अच्छा, आज की वीडियो भी मेरी बहनों के लिए बहुत ख़ास है क्योंकि जो सभी बहनें बहुत ज़्यादा बचत करती हैं, लेकिन बचत करने के बावजूद फिर वो ये सोचती हैं कि पता नहीं जितनी मर्ज़ी बचत कर लो बचता ही नहीं है और एंड पे जाके बस वो जो अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा निकल आते हैं। तो मैं आज आपके साथ वो चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो हम रोज़ करती हैं, लेकिन अगर अगर थोड़ा-सा अपना तरीका बदल लें ना, तो पूरा घर का खर्चा मैं कहती हूँ बहुत कम हो सकता है। दिन भर की मसरूफ़ियात, बच्चों के काम, घर की ज़िम्मेदारियाँ, इन सब में ना अक्सर हम छोटी-छोटी जो बचत है ना, उसको नज़रअंदाज कर देती हैं। लेकिन आज मैं आपको ऐसे तरीके बता रही हूँ जो आप रोज़ की जो लाइफ में ना आराम से मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा फिट हो जाएंगे और महीने आखिर में आप महसूस करेंगे कि क्या वाकई फ़र्क पड़ता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ टिप्स हैं जो आप आज ही से शुरू कर सकती हैं और आपकी ज़िंदगी आसान भी हो जाएगी, तो बचत भी होगी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई हो सब खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तो हम टॉपिक की तरफ पे आते हैं। उसके साथ साथ आपसे बहुत मज़े की और बच्चों की फेवरेट बहुत ही अच्छी चिप्स की रेसिपी भी शेयर करूँगी जो बहुत ख़ास है और आप घर में इजीली बना सकते हैं। कोई इतना मुश्किल नहीं है कि आप नहीं बना सकते। उसके साथ साथ कुछ ख़ास बातें भी होंगी, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ख़वातीन के बहुत अहम है। मेरे ख्याल से सभी ख़वातीन मेरी तरह जो बचत करती हैं, लेकिन फिर पता नहीं बचत हो नहीं पाती है। तो उस टॉपिक पे बात करते हैं। हर चीज़ को बहुत टॉपिक्स को गौर भी करिएगा और गौर करने के साथ साथ इस चीज़ पे अमल भी करिएगा, तो इंशाल्लाह मैं कहती हूँ काफ़ी हद तक। और जो आप खुद रिज़ल्ट देखेंगी तो लाज़िम मुझे रिज़ल्ट में इसका कमेंट्स में बताइएगा कि आपको क्या रिज़ल्ट मिला। और उसके साथ छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है आपकी बहन प्यारे प्यारे व्लॉग्स लेके आती है, डेली अच्छी बातें लेके आती है डेली रूटीन में जो आपके काम आए और आपसे यहाँ से फ़ायदा हो। तो चलिए टाइम ज़ाया कि मैंने अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा, सबसे पहले बचत पे आपको पता मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। लेकिन ये चीज़ें जो आज हम डिस्कस करेंगे ना, तो शायद हम इस चीज़ों पर गौर नहीं करते। तो सबसे पहले होता है फ्रिज, जो हमारा फ्रिज है उसकी सफाई। यकीन माने, आप जो फ्रिज है जितना मर्जी साफ, आप जितना उसको साफ रखेंगी, उसको तरतीब में होगा ना, चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। आपने गौर किया होगा हम फ्रिज को जल्दी साफ़ नहीं करते, वो गंदा होता है तो उससे हमारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और ये चीज़ें शायद हम गौर नहीं करते, बार बार वही चीज़ें मतलब दोबारा ख़रीदनी भी पड़ती है। हर हफ्ते 10 मिनट निकाल कर अपने फ्रिज को आप तरतीब दें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो कहते हैं ना, आपकी वो चीज़ें जो ख़राब हो जाती है, आप महीनों रखी रहेंगी, आपको चीज़ का कोई नुकसान नहीं होगा, कोई चीज़ आपकी ज़ाया नहीं होगी। और मैं कहती हूँ फ्रिज की भी बहुत ज़्यादा, तो क्योंकि जब हम काफ़ी दिन तक फ्रिज को साफ़ नहीं करते और एकदम से फिर धोने बैठ जाते हैं, तो उसका फ्रिज का भी नुकसान है, चीज़ों का भी बहुत नुकसान है। तो आज से आपने अपने फ्रिज को गंदा नहीं होने देना, 10 दिन में आपने लाजमी अपने फ्रिज को साफ़ करना है। अच्छा, उसके साथ साथ आ जाता है कोई भी सालन या कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो वो बच जाती है। देखिए, हर चीज़ का तरीका होता है। मैं ये कहती हूँ कि आप अपने पहले बहुत ज़्यादा ना बनाया करें, लेकिन नॉर्मल होता है कि घर में बच्चे नहीं खाते हैं, कोई ना कोई घर में अफराद एक दो ऐसे होते हैं कि लाजमी वो चीज़ नहीं खाते। किसी दिन ऐसे होता है कि हम खाना बना लेते हैं, नहीं खाया जाता, कोई और चीज़ बन जाती है या बाहर से कुछ आ जाता है। तो इसमें आपने क्या करना, रात का सालन हो, थोड़े से चावल हो, सब्जी हो, आप उनको ना अगले दिन मतलब कोई अच्छी रेसिपी में शामिल कर लें। रेसिपी क्या है, मतलब अगर कोई सालन बचा है, पराठे बना सकते हैं। अगर मतलब कोई चीज़ बनाते हैं, आप बर्गर में वो चीज़ शामिल करते हैं। अगर आप चिकन में मतलब कर रहे हैं, मतलब उससे नया खाना तैयार हो सकता है ना। मतलब वो फालतू जो खर्चा है वो बहुत जो है ना, वो मैं कहती हूँ सिफर हो जाता है। तो काफ़ी चीज़ें रेसिपी आप अगर यूट्यूब पे रिसर्च करें तो आपको ऐसी ऐसी रेसिपीज़ मिलेंगी कि आप यकीन माने, जो बचे हुए खाने से हम चीज़ें बनाते हैं हम सोच भी नहीं सकते। तो मैं कहती हूँ बचत की बचत भी है और एक नई रेसिपी आपको सीखने को मिलती है। तो साथ नंबर 3 पे आता है जी, हफ्ते में ना एक दिन ऐसा रखें जिसमें ना आपका कोई खर्चा ना हो, ना बाजार जाना, ना ऑनलाइन कुछ मंगवाना। सिर्फ एक दिन ही महीने की काफ़ी बचत बचा सकते हैं। लेकिन मैंने आप गौर करके देखें, मतलब एक दिन आपने सालन नहीं बनाया, एक दिन खालन नहीं बनाया, मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा बन जाए, आप अगले दिन करें, मतलब एक दिन का आप सिर्फ खाने का 1000 रुपये बचा रहे, तो यकीन माने आप खुद देखेंगे आपको कितना फ़ायदा होगा। शायद हम इस चीज़ पर गौर नहीं करते, लेकिन अगर गौर करी जाए तो कितनी ये चीज़ नोटिस में आने वाली है। उसके साथ साथ आता है नंबर 4 पे स्किन केयर। अच्छा, स्किन केयर ऐसी चीज़ है कम ख़वातीन को बहुत शौक होता है, और हम मैं कहती हूँ इसमें काफ़ी हज़ारों पैसे खर्च कर लेती हैं। हर चीज़ मार्केट से लेने की ज़रूरत नहीं है, घर में आप बहुत अच्छा क्लींजर बना सकती है, फेस पैक बना सकती हैं, मैं कहती हूँ लिप बाम बना सकती हैं, और ये बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं, महफूज होते हैं। अच्छा, बाजार से लेते हैं बहुत ज़्यादा केमिकल्स होती है, वो भी होती है, लेकिन आप अगर घर में बनाए तो होम रेमडीज़ ऐसी चीज़ें हैं कि इनसे नुकसान नहीं है, आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। हाँ, अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेती हैं, थोड़े से अपने हाथ पाँव चला लेती हैं, तो आप घर में ऐसी चीज़ें बना सकती हैं जिससे बचत तो होगी, लेकिन मैंने आपकी स्किन की भी बचत होगी, और मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा डबल फ़ायदा है। तो बस आज से आपने इस चीज़ पे भी करना, थोड़ी सी मेहनत करनी है और उसके साथ आपने चीज़ें ये बनानी है।
जी, उसके साथ-साथ हमारी जो डेली रूटीन में आता है खाना बनाना। अच्छा, खाना बना रहे हैं तो हम थोड़ा खाना बना रहे हैं तो बहुत बड़ा पतीला गैस पे रख देते हैं। अगर आप खाना मतलब थोड़ा बना रहे हैं, पतीला बड़ा होगा तो इसको गर्म करने में टाइम होगा। जो मतलब उससे और आजकल तो सर्दी आपको पता है गैस का भी कितना खर्चा है, बिल भी अगर ज़्यादा एक आपका गैस जब कम इस्तेमाल होगी, खर्चा भी कम होगा ना, तो आप उस हिसाब से उतना ही गैस इस्तेमाल करें, उसको ज़ाया ना करें। कोशिश करें बहुत ज़्यादा खुला ना रखें, जितनी आपको ज़रूरत है उतनी इस्तेमाल करें या जितनी आप चीज़ बना रहे हैं ना, उस हिसाब से बर्तन लिया करें। बाज़ दफ़ा मैंने देखा कि मतलब चीज़ थोड़ी बर्तन बहुत बड़ा होता है। जितना बड़ा बर्तन होता है तो ज़ाहिर है फिर उतनी ज़्यादा फिर वो टाइम लगता है, हर चीज़ उसकी बढ़ जाती है। तो इस चीज़ पे भी आप ख़्याल करिए, एक छोटी-सी नॉर्मल सी बात है, शायद हम गौर नहीं करते लेकिन ये नॉर्मल बात है कि माने बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देती है। सिर्फ़ एक इस आदत से ना मैं कहती हूँ महीने में आपके 700 या 500 नॉर्मल आप लगा लें 700 तक फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन नॉर्मली ये 700 ना इतने भी कम नहीं है, अगर सोचा जाए आप काफ़ी हद तक इन चीज़ों से बचा रही हैं। जी, उसके साथ-साथ आते हैं हम अपने नंबर मैं कहती हूँ 7 की तरफ। अच्छा, घर में ना बड़ी चीज़ें होती हैं जो आपके इस्तेमाल में नहीं होती। काफ़ी हद तक होती है, बच्चों के खिलौने होते हैं, छोटे मैं तो कहती हूँ कपड़े होते हैं, या कोई अपनी कोई चीज़ ऐसी लगा लें। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं ना जो हमारे मतलब इस्तेमाल में नहीं आ रही होती है। अच्छा, उससे क्या होता है कि हमारी जो घरों में जगह भी कम होती है, रखने के लिए जगह भी नहीं होती और फिर हमारा दिल भी नहीं कर रहा होता कि हम इसको ऐसे किसी को दे दें या फेंक दें या मतलब कुछ भी लगा लें ना। तो उसमें आप क्या करें, आप ओएलएक्स पे जाएँ, वहाँ उनको लगाएँ, यकीन मानिए आपकी चीज़ भी बिक जाएगी और आप उससे काफ़ी अच्छा अर्न भी कर सकते हैं। मतलब वो चीज़ ज़ाया नहीं जाएगी और आपको तकलीफ़ नहीं होगी। तो आपसे कोई चीज़ ज़ाया ना करें, हर चीज़ को आप मतलब अपने मुनासिब रेट में आप सेल कर सकती हैं। इसके साथ-साथ आता है नंबर 8 पे, बहुत ज़्यादा मेरे ख़्याल से ये भी चीज़ हमें गौर करने वाली है। जब हम कहीं बाहर जाते हैं, किसी ट्रिप पे जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, बच्चों को लेकर जाते हैं। एक छोटे से बैग में आप पापड़ रख लें, चाय रख लें, शक्कर रख लें, टिश्यू रख लें, पानी की बोतलें रख लें, निम्को रख लें। कहीं भी बाहर जाना है तो ये बैग साथ लेकर लाज़मी जाएँ। बाज़ार की महँगी चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप यकीन माने आप सबको पता है एक नॉर्मल चिप्स हमें 50-60 की मिले, जब हम कहीं बाहर जा रहे थे तो वो 150-250 तक भी हमें मिल रही होती है। तो हम इतने हैरान होते हैं, लेकिन जहाँ हमें पता होता है कि हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो आप वो चीज़ें खुद घर से लेके चलें। अच्छा, उसका साथ-साथ आती है घर में ना मैं कहती हूँ एक छोटी-सी सीट या आप ना एक मतलब लाज़मी रखें, आप अपनी लिस्ट बना के रखें, आप पूरे हफ़्ते का जो प्लान है वो बना के रखें, आप खाने का प्लान बना के रखें, मतलब काम का प्लान बना के रख लें, अखराजात का प्लान बनाइए। ये जो प्लान होता है ना वो कभी ज़ाया नहीं होती, वो प्लान हमेशा एक बचत होती है। तो मैं कहती हूँ जो ख़वातीन मतलब ये कहती हैं ना आसान और दिल को लगने वाली ये टिप्स हैं, अगर आप इसमें से यकीन मानिए 3-4 को फ़ॉलो करती है ना, तो मैं कहती हूँ 1 महीने में आप खुद इसका रिज़ल्ट देखेंगी। अच्छा, हम बचत के काफ़ी आती हैं, बड़ी-बड़ी चीज़ों पे बात होती है, तो लेकिन ये चीज़ें नॉर्मल है जो हम डेली रूटीन में हर दिन कर रहे हैं। शायद हम इन चीज़ों पे गौर नहीं कर रहे होते, तो यकीन माने ये कोई बुरी बात नहीं है। अपनी ज़िंदगी को मतलब ज़ाया ना करें, अपनी मतलब मेहनत को ज़ाया ना करें, अपने पैसों को ज़ाया ना करें। अगर एक चीज़ खाना हमारा वेस्ट हो रहा है, हमें ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको देखें ना, वो अच्छी बात नहीं रिज़्क को ज़ाया करना, लेकिन अगर उसी रिज़्क को आप अच्छे इस्तेमाल में ले आते हैं, उससे आपको फ़ायदा मिल रहा है, आपकी फ़ज़ूल खर्ची नहीं हो रही, तो मेरे ख़्याल से उसको बहुत अच्छे तरीके हैं। हर चीज़ को बहुत समझदारी से जो औरत घर को लेके चलती है, छोटी-छोटी सी बातें इन्हें आप फ़ॉलो करके ना अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुकून ला सकती हैं। ये सिर्फ 2-3 मैं कहती हूँ इसमें टिप्स ही अगर फ़ॉलो कर लेते हैं ना, आपको बजट बदलना शुरू हो जाता है। अगर सारी टिप्स अपना लें तो महीने के मैं कहती हूँ आखिर में आप खुद ही हैरान रह जाएंगी कि पैसे कहाँ बच गए। तो मैं कहती हूँ बहुत मेरी कोशिश थी अपनी प्यारी बहनों के लिए, क्योंकि बचत के काफ़ी तरीके होते हैं लेकिन शायद हम कहीं गौर नहीं कर रहे होते। तो आज आपसे लाज़मी गौर करनी है, लाज़मी आपने मुझे फ़ॉलो करके मुझे बताना है कि आपको कितना फ़ायदा हुआ और वाक़ई आपको मेरी टिप्स कैसी लगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाज़मी कमेंट्स और शेयर लाज़मी ज़रूर कीजिए ताकि दूसरी ख़वातीन भी इससे फ़ायदा उठा सकें। आपकी प्यारी बहन है, क्योंकि कोई चीज़ ऐसी होती है कि हमें पता नहीं होता या पता होता है लेकिन शायद कहीं न कहीं ज़हन से निकल जाती है। लेकिन जब हमारे सामने से वो चीज़ गुज़र रही होती है ना, फिर हमें होता है कि वाक़ई ये सही कह रही है। तो बस इसी तरह आप अपनी ज़िंदगी को ज़ाया ना करें, अपनी प्यारी बहनों से शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठाएँ। तो आज की मेरी रेसिपी ये चिप्स लाज़मी बनाएँ, बच्चों के फ़ेवरेट है, आपके फ़ेवरेट और मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। सिंपल सी रेसिपी है, फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखना है और दुआ में याद रखना। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।